आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और इसमें आपको मोटिवेशन, कंटेंट मतलब क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, और क्या करना है डूज, क्या नहीं करना डोंट, और किन चीज़ों से बचना है, किस टाइप की कंट्रोवर्सी में घुसना है, किस टाइप की कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मोटिवेशन खत्म हो जाती है कुछ दिनों बाद, लेकिन डिसिप्लिन आपका एक बेहतर इंसान बनाता है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि जैसे अगर हम शुरू भी करते हैं, जैसे मैंने प्री प्रैक्टिस बैच कराया था, 30 क्लासेस मैंने 35 से 36 दिन में करा दी थी। तो वो डिसिप्लिन होना जरूरी है, म्यूचुअल होना जरूरी है। आप भी इस तरीके के होने चाहिए कि आप वो कर पाओ और कराने वाला भी होना चाहिए, दोनों तरफ से। शुरुआत करते हैं, आपको करना क्या है क्या नहीं करना। सबसे पहली बात तो कोई भी नया मॉक मत अटेम्प्ट करो। मेरे को कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं परेशान हो गया हूं। हजारों लोग रोज मतलब कनेक्टेड रहता हूं, हजारों बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर ये मॉक अच्छे नहीं बना रहे, सर ये मॉक में हमारे मार्क्स कम हो गए, ये वो फलान का। नए मॉक बंद कर दो देने। किसी को नहीं पता किस टाइप का आने वाला है पेपर, ठीक है, प्री का एग्जाम है। और आप जो थोड़े बहुत जो भी मॉक्स आप दे रहे हो, जिसपे आपको ट्रस्ट है, बस वही मॉक देने आपको, बाकी मॉक्स नहीं देने। और इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर नया मौका अटेम्प्ट करते हो और उसमें मार्क्स कम आते हैं तो आप परसेंटाइल देखिए। आप मार्क्स देख रहे हो किसी के, मान लो 140 नंबर पे भी 96 परसेंटाइल है, 97 परसेंटाइल है, तो वो अच्छे मार्क्स हैं। और किसी के अगर मान लो 100 नंबर भी आ रहे हैं, क्या लगता है आपको 100 नंबर वाले मैं आपको बहुत मिलवा दूंगा नए पैटर्न आने के बाद, जिनके 100 नंबर भी नहीं आ रहे और उनका प्री क्लियर हो जाएगा। आपका उद्देश्य इस टाइम क्या है? अपने आप को जो भी आपने पढ़ा है, आपने पिछले 2 साल से पढ़ा है, 1 साल से पढ़ा है, 1.5 साल से, सारा खराब करके मानोगे क्या? किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, वो जितना भी पढ़ा है सब वेस्ट हो जाएगा। कोई भी डराने की कोशिश कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। जो आता है उसी में से परफॉर्म करोगे, आराम से निकलेगा, मक्खन की तरह निकलेगा पेपर, ठीक है। परसेंटाइल पे फोकस करिए, स्कोर पे नहीं। जो भी नया क्वेश्चन, जो भी लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी अजीब सा नाम दिख रहा है, उसको तुरंत स्किप कर दीजिए। आप आपको मालूम है केवल कुछ टॉपिक, सिर्फ 4 टॉपिक नए आए हैं मैथ्स में, और उसकी हवा कितनी बनी हुई है। 25 में से 4 क्वेश्चन। आप इतने चैंपियन हो गए, सबके 25 में से 25 क्वेश्चन आने चाहिए थे, ये सोच रहे हो आप? भाई उस टाइप का पेपर भी तो आना चाहिए, तभी तो 25 में से 25 करोगे। आपने आदत बना रखी है, तो वो आदत जब तक चलती थी, जब तक चलती थी, अब नहीं चलेगी अगर पेपर सेम लेवल का आता है तो, ठीक है। कोई भी नया क्वेश्चन आए, कोई भी लेंथी क्वेश्चन दिखे, तुरंत स्किप स्किप करना पड़ेगा आपको। 100% आपको स्किपिंग यूज करनी है अब एसएससी में। यूट्यूब वीडियो, एक बात बताओ, कोई भी नई वीडियो, सपोज करो मैंने मैंने आपको मॉन्टी हॉल करा दी। अब मॉन्टी हॉल की बच्चों ने 50 जगह देख ली, क्या फायदा हुआ? क्वेश्चन तो वो फिर से नहीं आएगा, आएगा ही नहीं क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल से आ गया तो एक शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। कार्ल पियर्सन मैंने करा दिया, 1 महीने पहले करा दिया मैंने कार्ल पियर्सन, क्या हो गया उससे? अब आप फिर देख रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर देख रहे हो, उससे क्या फायदा होगा? वो एक छोटा सा टॉपिक है जो आ भी सकता नहीं, भी बेकार के टॉपिक है ये सारे। मैंने कराते हुए भी बोला है कि इन चीजों को प्यार मत करो, मैंने क्रिटिसाइज किया है कराते हुए भी कि ये बेकार है। आप स्किप भी कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात? तो एक ही टॉपिक पे इतने आ रहे हैं, क्या फायदा होगा? अभी एक नया क्वेश्चन बना के दे दूंगा तब भी नहीं होगा। मैंने अभी कम्युनिटी टैब पे भी डाला था एक क्वेश्चन मॉन्टी हॉल का, सबने गलत आंसर दिया था उसका। तो मैं वो इस चीज के लिए इसलिए डाल रहा था कि जरूरी नहीं है जो आप पढ़ के जाते हो वही आता है, धप्पा करने वाला धप्पा दे देगा। तो एक आध वीडियो जिसपे आपको ट्रस्ट है, आपने एक वीडियो देख ली, इनफ है। परेशान हो रहे हो आप, अगर नहीं मान लो कुछ नया आता है या कुछ अजीब आता है तो कहीं से भी कर लोगे, नहीं कर पाओगे। बी प्रैक्टिकल, ठीक है। नई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिंगल टॉपिक की मल्टीपल वीडियो देखने की जरूरत। कंट्रोवर्शियल वीडियो कोई भी, अब होता क्या है कि सबको मौका मिल जाता है, ठीक है। जो लोग हैं जिनको जिनको लोग बहुत ही रेयर जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, एक टॉपिक जो खत्म हो गया, ठीक है, जो एक्चुअल में इन्वॉल्व है, जैसे हम लोग इन्वॉल्व हैं, उनका बनाना बनता है, वो भी कभी कभी कि एक टॉपिक बना दिया, 2 टॉपिक बना दिया। जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, वो भी गाली पक रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप इस टाइप के समझो, ये टैक्टिक्स समझिए। उनका वो ये नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कैसे भी करके आप आ जाइए हमारे चैनल पे, हमें जान लो और देखो हम पढ़ाते भी हैं। तो वो एक ट्रिक होती है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है यार। टाइम कितना है? टाइम कितना है आप लोगों के पास? क्या लग रहा है? टाइम नहीं है। कम समय में अच्छा आउटपुट निकालना है, दूसरों से बेहतर करना है। कंपटीशन का मतलब क्या है?
जो लोग फंस रहे हैं, जो लोग इस टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सारे तो ये वीडियो देख नहीं रहे, सिर्फ वही बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो मुझे जानते हैं, मतलब उनको पता है कि कोई भी बात आएगी तो इंपॉर्टेंट ही आएगी। तो जो भी बच्चा ये देख रहा है उसको ये भी पता है कि मैं अभी आज लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, वो तो मुझे जानता है। तो जो बच्चे इस चीज को देख रहे हैं उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने समझा दिया। अब अगर नए टॉपिक की बात करें, मैं दूसरी बार बता रहा हूं, ये सब मैं लिख के भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो रीजनिंग में दो टॉपिक के बारे में चर्चा में है इस टाइम, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने आपको करवा के दे दी, क्रिटिकल रीजनिंग विकास ताई की वीडियो डाल दी, 1 लाख के आसपास उस पर व्यू हो चुके हैं, लोग देख रहे हैं उसको, उसके मतलब अच्छे से देख रहे हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, इनफ है। अगर आप उससे जितना सीख पा रहे हो बस वो अप्लाई करना है। अब आप उसकी भी 50 वीडियो देखोगे फायदा नहीं है। इनपुट आउटपुट भाई इसको तो मैं सीधा नो बोलूंगा, क्योंकि अगर ये लेंथी आ जाता है तो उसको सीधा स्किप करना बेहतर रहेगा, ना कि आपको अपनी ईगो पे लेकर अटेम्प्ट करना, उतने में बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। स्किपिंग ये ध्यान रखना रीजनिंग में भी। अब वो चीज नहीं है कि हाँ आपने बोला हाँ आपको आता है, कई बार ऐसा होने वाला है फ्यूचर में अब आपके साथ कि आपको पता है कि आता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि थोड़ा लेंथी है, तो स्किप कर देना, ईगो पे मत लेना। ईगो वाले बंदे का सीधा 1-1.5 साल वेस्ट होगा। अगर है आपके पास समय तो ईगो पे लो। मैथमेटिक्स में आपको 3D ये नंबर सिस्टम, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, स्टैट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला एक नया है, वो भी मैंने आपको इलाज दे दिया, इसके पीडीएफ विद बेस्ट किताब, मैंने पूरा चैप्टर अपनी किताब में से लिया है, ठीक है। मेरी बुक आई थी, मैंने बोला था इसमें रिपीटिशन नहीं है, अभी देख लेना जैसी की आएगी कितने क्वेश्चन आए इसमें मैं फिर से डाल दूंगा, जैसे एनटीपीसी हुआ था या बाकी एग्जाम में मैं डालता हूं ना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा क्या वैल्यू है इसकी। अभी तो बोलना कुछ बात सही समय पे बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी, अब जैसे मान लो 2 चैप्टर है, मान लो कोई बच्चा है जिसने बोला कि यार मेरे आपको ये थोरोली पढ़ने हैं, आप फालतू की चीजें अगर आप सोच रहे हो कि नए टॉपिक नहीं, मैं कार्ल पियर्सन पे बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा, नहीं लगाना। हाँ आप इस पे जरूर लगा सकते हो कि आपको फील होता है कि प्रोबेबिलिटी सीखनी सीख लो, लेकिन अगर वो भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी तो छोड़ दो, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, छोड़ दो। इस टाइम पे जो आपने पढ़ा है वो सारा बेकार हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आपको भी फील हो रहा होगा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम इतना अच्छा स्कोर कर रहे थे 160 170, हमने एक पकड़ बना ली थी, वो पकड़ सीधा 100 नंबर पे चली गई, ये वाली फीलिंग आ रही है आपको। तो ये जो फीलिंग आ रही है ये तभी सही होगी और मार्क्स भी तभी बढ़ेंगे जब आप इस चीज को आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इन चीजों में, जैसे मान लो सपोज करो मीन डेविएशन है, क्वाड्रेंट डेविएशन है, यार ये एक एक क्वेश्चन आ भी गया, अगर हर शिफ्ट में नहीं आया, एक आध क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में आ गया, आप इन क्वेश्चन के चक्कर में जो मेन टॉपिक है उनको मिस कर रहे हो। हाँ मेन टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सीख सकते हो, लेकिन वो भी स्टैनो में है, स्किप कर दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए जानना जरूरी होता है। अगर आप अच्छी प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो, मैंने जब ये कराया तो हमने प्रोबेबिलिटी पहले ही इस तरीके से करा रखी थी कि कॉम्बिनेशन जब मैं करा रहा था तो वो चीज बच्चों को पहले से आती थी, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो अगर इस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी आप टेंशन में हो, आपको लगता है नहीं हो पा रहा, ट्राई करके देखो, ठीक है। मैंने जो वीडियोस दी हैं आप ये वाली देखो, ये सारी वीडियो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, देखना ही देखना है, ठीक है। आप अगर चैप्टर नए की बात करो, ये मत मिस करना है, हाइट एंड डिस्टेंस वाली वीडियो जरूर देखनी है, मिस मत करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से ही आता होगा, ठीक है। इसके साथ मेरे कहने के लिए, मेरे बोलने पे आप 10 75 10 15 ये सब, जैसे 10 15 हो गया 2 -√3, ठीक है, 10 75 हो गया, ये सब वैल्यू भी अगर आप थोड़ा सा टिप्स पे कर लेंगे तो आपको फायदा ही होगा। 75 तो ये ठीक है, ये वाली ये एक एक बार देख लो बस, ये एक बार, ये एक बार देख ली, आ गई नहीं आया नहीं सही, ठीक है। मॉन्टी वाला आपने एक बार देख ली, आ गया नहीं आया ना सही, ठीक है। और मैंने कुछ चीजें तो मैं जान के रुक गया, जैसे अब ये वाला एसएसटी होश में हो, कहां गया ये वाला बाइनरी वाइनरी, इसमें वैसे एक ही टॉपिक आना है, एक छोटा सा टॉपिक, बट मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइप की चीजें होती हैं, तो वो बाउंसर्स भी गई है कई लोगों के दिमाग से, वो पूरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ना एक बार देख लिया, आगे नहीं आया नहीं है। जो मेन टॉपिक है वो आपको ध्यान रखना है, आपने ये वाला मेन टॉपिक पूरा ज्योमेट्री टिप्स पे कर लो, ठीक है। ये वाली मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है। नया चैप्टर करना है तो इसको देखो, कम से कम 2-3 बार ही देखो इसको। क्रिटिकल रीजनिंग हाँ ये करना चाहिए आपको, ये देखो आप, ये जरूरी है, ठीक है। अब मैंने HBO ये यूलर्स वाला, HGO वाला ये करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे
मान लो प्रैक्टिस सेट करने तो 1 2 3 सेट भी करा रखे हैं टफ लेवल के, ये देखो ना आप, तभी तो फायदा होगा। आप सोच, आपका करा कराया सारा पानी में चला जाएगा अगर आपने इस टाइम पे अपने आप को संभाला नहीं। आप ही संभाल सकते हो, मैं कोशिश करूंगा संभालने की, माननी पड़ेगी आपको बात। हो सकता है कि अभी जो पेपर आए उसमें इस कोई भी चीज नहीं वाली जितनी भी आई हुई है वो सारी रह जाए, एक भी ना आए, और हो सकता है वो ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें मछली की आंख, हमें बाकी किसी भी मंजिल पे नहीं जाना, इस मंजिल पे सिलेक्शन छुपा हुआ है, हम सीधा इस पे अटैक करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, आपकी महिला मित्र यहां बैठी है, महिला मित्र नहीं एक्स, तो आप सीधा अटैक यहां कर दो। पॉइंट समझ रहे हो? मैं एक मजाक की बात कर रहा हूं, मतलब कि ये इमेज इसलिए डाली है बस। अब पीडीएफ की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ज्योमेट्री निचोड़ की पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा करो आप, एक तो ये वाला जो मेरा ऑफिशियल है, और एक ये प्राइम मॉक वाला है। ठीक है, प्राइम मॉक वाले में जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, बिल्स होते हैं या करंट अफेयर है, वो लिमिटेड, जैसे कई लोग पूरे पूरे साल पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते पूरे साल, मुझे पता है, पढ़ना भी नहीं चाहिए करंट अफेयर पूरे साल। इतना टॉपिक आता कितना है आपको मालूम है? 2022 से पहले मैं सीधा मना करता था कि जीएस पढ़नी नहीं है। आप मिलो मेरे पुराने बच्चों से, वो बोलेंगे सर ने तो मना कर दिया था, पढ़ने ही नहीं देता था मैं। लास्ट में मैं 2 पीडीएफ देता था, एक करंट अफेयर की, एक स्टैटिक जीके की, बस वो बोलता था कर लो, 15 से 20 नंबर आ जाते थे 50 में से, बस प्री में, मेंस में तो आता नहीं था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, तो मैं मना नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन स्मार्टली यार, पूरे पूरे दिन थोड़ी करना है, फंस जाओगे आप। वो ऐसा टॉपिक है जो रिटर्न नहीं देता, और अगर देगा तो सबको देके जाएगा, फिर वो अगर मान लो आसान आएगा तो आपको क्या लग रहा है सिर्फ आपको आती है? नहीं, अगर कोई ऐसा आसान क्वेश्चन आ गया, जैसे आजकल चल रहा है वो डीजे वाले बाबू किस सिंगर ने गाया, तो वो सबको आता है। ठीक है, तो वो पॉइंट समझो आप, आपको समझनी पड़ेगी ये बातें। और ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने मेंस 24 के लिए 300 प्लस क्वेश्चन, आप ये वाले क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है हमने कर लिया, ये पीडीएफ भी टिप्स पे कर ली, ठीक है, मुझे अच्छे क्वेश्चन करने, मिक्स सेट करने, ये वाला कर लो, और भी पीडीएफ आप फाइल सेक्शन में जाके तो देखो बहुत सारी चीजें दे रखी है, आपको करनी चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, पहले आप यहीं पे पॉज करो, इसको ट्राई करो, ये वाला और ये वाला ट्राई करो। ठीक है, अब शुरू करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन, आसान वाला क्वेश्चन। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसमें 2 एल्टीट्यूड, हाइट दे रखी है 4 और 12, और जितने भी एल्टीट्यूड्स हैं वो इंटीजर है, 3 एल्टीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ हल की, मान लो जैसे एक ट्रायंगल है, मैंने बोला एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो एक हाइट ये ड्रॉ हो गई H1, एक हाइट ये ड्रॉ हो गई, मान लीजिए H2, एक हाइट ये ड्रॉ हो गई, मान लीजिए H3। हमें मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल जब बनता है, ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनता है, मान लो ये ए है, ये बी है, सी लेंथ है, तो मान लो सी के बारे में जब भी हम लिखते हैं तो वो a माइनस बी से बड़ा और a प्लस बी से छोटा होता है। आपने बोला ठीक है, और मुझे पता है जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सपोज करो मैंने बोल दिया आपको कि एरिया भी कांस्टेंट है और हाफ तो कांस्टेंट है ही, तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हाइट का। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे मेरा ये एच सी है, बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, तो क्या मैं इसको देख के तुरंत ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 1/h1 लिखना है तो क्या वो ग्रेटर होगा 1/h2 माइनस 1/h3 से? और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/h2 प्लस 1/h3 से? आपने बोला बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? ये बात सही है। तो आपने बोला यदि हाइट की बात कर रहे हैं 1/4 और 1/12, और तीसरी जो एक और हाइट है अननोन है वो ऐसे आ गई कि 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया, अगर यहां पे लिख रहे हो 12 में से 4 गए 8, या फिर एक काम करो सीधा आप एलसीएम ले लो, यहां पे 12 ले लो, और ये मेरा कितना आ गया, 3 में से 1 चला गया। ठीक है, और यहां पे भी H1, और यहां पे आप ले लो 12, और यहां पे 3 प्लस 1। तो आप ध्यान से देखोगे कि 4 है तो यहां पे 3, और 2 है तो यहां पे 6। तो जब ये उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया कि 3 लेस देन है 4 से, लेकिन 1/3 ग्रेटर देन हो जाता है 1/4 से। आपने बोला बिल्कुल सही बात है।
तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो h1 के बारे में मुझे पता चल जाएगा कि भाई वो 6 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो इंटीजर वैल्यू या तो 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। इसने बोला लार्जेस्ट बतानी है, लार्जेस्ट, तो वो 5 हो सकती है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर मेरे को ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तुरंत ऐसे करूंगा कि अगर मेरे पास 2 हाइट है, एक नहीं है, तो एक हाइट जो मेरे पास नहीं है वो ऐसे लिख दो, नहीं पता, और यहां पे सीधा लिख दो 1/4 1/12 और यहां पे लिख दो 1/4 और 1/12 प्लस का। ये आया कहां से, ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि ये यहां से आया, यही वाली चीज, क्योंकि जो बेस है इस पे हाइट आ सकती है, यहां पे हाइट आ जाएगी, यहां पे भी हाइट आ जाएगी, यहां पे हाइट आ जाएगी, यहां पे हाइट आ जाएगी, यहां पे हाइट आ जाएगी, बस नाम बदल दो। सी वाले पे मान लो 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, ठीक है, यहां पे 2 यहां पे 3 है, तो ऐसे करके तो आप तुरंत बोल दोगे कि हाँ बात सही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कर दिया तो मैं तुरंत निकाल सकता हूं कि एच आपने बोल दिया, जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये ऐसे 6 और यहां पे 3, तो 4 हो सकती है एच की वैल्यू, यस पॉसिबल है। एच की वैल्यू 5 हो सकती है, ये भी ठीक है। सिमिलरली अगर आप हीरोज फॉर्मूला जानते हो और सपोज करो मैंने आपको हाइट दे दी, अब आप बोलोगे ये सब चीजें आपकी मेंसुरेशन निचोड़ में भी है। अगर मेरे पास हाइट है और मुझे एरिया निकालना है तो 1/del जो होता है वो होता है √1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। अब ये नया उनके लिए जो ढंग से नहीं पढ़े या कहीं ऐसी जगह पढ़ो नहीं है, वरना ये तो पुरानी चीज है। तो आपने बोल दिया 1/h1 प्लस 1/h2 माइनस 1/h3, फिर लिख दो 1/h2 माइनस 1/h2 प्लस 1/h3 माइनस 1/h, ये 1 है पहले वाला, माइनस 1/h1 1/h2 1/h3। इस तरीके से जैसे हम हीरोज लिखते हैं इसकी फॉर्म में, बस 1/del की फॉर्म में आ गया। अब कुछ बच्चे नाराज होंगे मेरे पेट वाले, बोलेंगे सर ये पेट वाली चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो मेहनत कर रहा है बच्चा उसका सिलेक्शन होता है, जरूरी नहीं है पेट वाले बच्चे या नॉन पेट वाले बच्चे। एज होती है, हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ उसका कोच खड़ा है तो उसको बेनिफिट तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। लेकिन सारे बच्चे यार जितने भी हैं, शुरू से आप लोग किसी ना किसी की छत्र छाया में हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा, मेहनत करो, आप कंपीट करो, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपने बोल दिया जी हाइट वाइट ये सब दे रखी है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये 1/del जो है, ठीक है, आपने बोल दिया ये आ गया 1/10 1/12 1/15 एंड उसके बाद पहले एक बार नेगेटिव, फिर दूसरी बार नेगेटिव, फिर तीसरी बार ऐसे करके नेगेटिव। तो पहले 1 लिख देते हैं बस। जैसे मैंने बोल दिया यहां पे 60 आ गया, तो यहां पे 6 है, यहां पे 5 है और यहां पे 4 है। आपने बोला ठीक है, दूसरे वाले में भी 60 ही आएगा, लेकिन एक बार 6 5 एक बार इसको 4 कर दो, फिर 60 आएगा, 6 माइनस 5 इसको 4 कर दो, फिर 60 आएगा 4 बार। अब की बारी ये 6 और ये 5 और ये 4 कर दो, तो आपने बोला ठीक है। लेकिन ये 1/del है, तो 1/del है तो 60 60 60 4 बार आ गया, तो 2 रूट से बाहर कब आएगा, जब एक बार 60 आ गया इधर और एक बार और 60 आ गया इधर, रूट से बाहर आ गए 60 वाले नीचे वाले। ये कितना लिखा है 15, ये कितना लिखा है 7, ये कितना लिखा है आपने बोल दिया, ये कितना लिखा है 5, और ये कितना लिखा है अगर हम लिख देंगे 3, तो आप बोलोगे बाहर से इधर 15 15, ये भी 15 बाहर आ गया और अंदर रूट 7 रह गया, तो 15 4, यानी कि आपने बोल दिया जो मेरा डेल है उल्टा कर दो 60 × 4 बटे √7, यानी कि 240 बटे √7। वैसे तो कई बच्चे बोलेंगे हमें तो √7 पे ही दिख गया था फलान निकाल, यार इस टाइप की मैथ्स हम नहीं सिखा पाते जिसमें एक नजर ऑप्शन पे रहती है। हम तो एक ऑप्शन, हमने 100 क्वेश्चन करे हैं, हमारे टीचर ने बोला था एक नजर बाज की तरह ऑप्शन पे रखो। क्या ये प्रैक्टिकल है? कितने क्वेश्चन ऑप्शन से करके आते हो मुझे भी बता दो। मैं तो इतने टॉपर से रोज ही मिलता हूं, रोज मिलता हूं, रोज रील डाल सकता हूं। अभी मेरे पास कम से कम 60-70 रील्स पड़ी है जो भी डालूंगा बच्चों की, डालूंगा तो सही, आज नहीं डालूंगा, कल डालूंगा, कल नहीं डालूंगा, अभी भी, और 100 से ऊपर डाल चुका हूं इस सीजन की। 1000 के आसपास मैंने इमेजेस डाली है। मेरे को तो कोई नहीं मिला जिसने बोला सर मैंने तो पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ऑप्शन से कर दिए थे, और हम हर क्वेश्चन में मैं डिजिट सम लगा लेता हूं, हर क्वेश्चन में मैं यूनिट डिजिट लगा लेता हूं, हर क्वेश्चन में मैं वैदिक मैथ्स लगा लेता हूं। मिल ही नहीं रहे बच्चे, पता नहीं कहां पर है ये बच्चे यार।
ये यूट्यूब पर ही है बच्चे, मुझे नहीं मिल रहे। अब ये सब ज्ञान मैं वैसे देता नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं करते। अब ये चीज अगर मैं इसी एटीट्यूड के साथ अगर मैं पेड में बताता हूं तो बच्चों के लिए मैं हीरो हूं, है ना। यूट्यूब पे मैं एक तरीके से अरे अपनी तारीफ करते रहते हैं, तो ठीक है, इग्नोर करो, मत सुनो ये वाली बात। किसी ने आपको स्पेशली नहीं बुलाया, ठीक है। लास्ट में जो भी बात समझते हैं, चैनल के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। मैंने आपको इस वीडियो में हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है, मोटिवेशन देने की कोशिश करी है, डूज एंड डोंट बताए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताया है, मछली की आंख कैसे टारगेट करते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए ये भी बता दिया, कौन सी पीडीएफ करनी चाहिए। ये वाली आप करंट अफेयर की भी पीडीएफ देखोगे तो ये भी कर सकते हो, बाइलिंगुअल होती है, इतनी बड़ी पीडीएफ है नहीं जितना लग रहा है, आधे पेज हिंदी के आधे इंग्लिश के, ठीक है, और क्वेश्चंस भी करा दिए। तो मैंने आपका जो समय लिया है वो कितना आपके लिए फायदेमंद है वो आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय।